हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग बेसिक कुछ रूल्स देख लेते हैं जो कि हमें काम आएंगे इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज रूट a प्लस रूट b इज नॉट इक्वल टू रूट a प्लस बी। ठीक है, यानी रूट a प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट a प्लस बी। ओके, यानी जहाँ पे भी अगर हमारे पास लिखा हुआ है रूट 2 प्लस रूट 2, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये रूट 4 है। ओके, एंड नेक्स्ट इज रूट a माइनस रूट b इज नॉट इक्वल टू रूट a माइनस b। ओके, एंड सेकेंड है हमारे पास रूट a प्लस रूट a, दिस इज इक्वल टू रूट a। ओके, एंड यहाँ पे a b क्या है, लेट a and b आर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ओके, तो रूट a प्लस रूट a विल बी इक्वल टू 2 रूट a। ओके, इससे हमारे पास रूट 2 प्लस रूट 2 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट 2। ओके, देन नेक्स्ट है रूट a स्क्वेयर। इसका मतलब क्या होगा, रूट a स्क्वेयर इज इक्वल टू a। ओके, रूट a स्क्वेयर इज इक्वल टू a एंड रूट a b इज इक्वल टू रूट a इंटू रूट b एंड रूट a बाई b इज इक्वल टू रूट a अपॉन रूट b। ठीक है, ये सब बेसिक रूल्स हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है रूट 2 स्क्वेयर, दिस विल बी इक्वल टू 2। ओके, सो रूट 15, दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 5। ओके, जैसे यहाँ पे है रूट 2 बाई 5, दिस विल बी इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 5। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बहुत यूजफुल है एंड ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होगी हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। रूट a प्लस रूट b इंटू रूट c प्लस रूट g। ठीक है, पहले जब हमें a प्लस बी इंटू c प्लस d ऐसे दिया रहता था तो हम क्या करते थे, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, देन इसको इससे एंड इसको इससे करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। तो रूट a इंटू रूट सी कितना हो जाएगा, इसको यूज करेंगे तो रूट ac इसको सॉल्व करेंगे तो रूट a इंटू रूट सी, फिर प्लस रूट a इंटू रूट d प्लस रूट b इंटू रूट c प्लस रूट b इंटू रूट d। ओके, दिस विल बी इक्वल टू रूट, इसको यूज करेंगे रूट a इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, देन रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट है हमारे पास रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b। ठीक है, ये सेम ऐसे ही फॉर्मूला जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसको सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a माइनस b आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास when a प्लस b रूट p इज इक्वल टू c प्लस d रूट p। यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए रूट के अंदर नंबर। ओके, देन क्या होगा, देन a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, a विल बी इक्वल टू c एंड b विल बी इक्वल टू d। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू a टू द पावर 1 बाय n। ओके, जैसे रूट a दिया हुआ रहता है तो इसका सिंपल मतलब जनरली इसका मीनिंग क्या होता है, a टू द पावर 1/2।
ओके, यानी ये स्क्वायर रूट होता है, बट जहाँ पे n आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा, nth रूट हम निकाल लेंगे a का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इसे हमें a रूट b है हमारे पास। अब हमें इसके अंदर a को अंदर लाना है, रूट के अंदर डालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट a को क्या कर देंगे हम अंदर ला के स्क्वेयर कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू b। ठीक है, रूट a स्क्वेयर b। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 प्लस 7 बाय रूट 3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें रूट 27 दे रहा है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रूट 3 की फॉर्म में। तो 2 यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 इंटू 3, हम क्या करेंगे 9 को बाहर निकाल लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो 3 रूट 3 प्लस 2 इंटू 3 रूट 3 प्लस 7 बाय रूट 3, ये क्या आएगा 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 7 बाय रूट 3, 3 एंड 6 कितना हो जाएगा 9 रूट 3। ओके, देन 7 बाय रूट 3। अब रूट 3 नीचे है, ठीक है, तो हमें रूट ना पसंद नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज करते हैं इसको। ठीक है, रैशनलाइज मतलब ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो हम लोग रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 9 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 अपॉन 3। ओके, ना इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तो नीचे आ गया। अब यहाँ पे 27 रूट 3 प्लस 7 रूट 3, दिस विल बी इक्वल टू 34 रूट 3 बाय 3। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इसी में हमारे पास है 5th वाला क्वेश्चन, रूट 24 बाय 8 प्लस रूट 54 बाय 9। ओके, इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 6 नीचे 8, यहाँ पे 6 9 54 होता है, एंड 4 6 24 4 6 24। ओके, देन हम 4 को बाहर निकालेंगे। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो बाहर आएगा 2, अंदर रूट 6 बचेगा, एंड यहाँ पे 3 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 9। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 3s are 9। So this will become रूट 6 बाय 4 प्लस रूट 6 बाय 3। ठीक है, अब ये नहीं करेंगे 2 रूट 6 बाय 7 लिख दिया है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। सो विल टेक द एलसीएम फर्स्ट। 4 का 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, सो नीचे आएगा 12 एंड हियर इट विल बी 3 रूट 6 एंड यहाँ पे 4 रूट 6, दिस विल बी इक्वल टू 7 रूट 6 बाय 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 क्वेश्चंस लगाएंगे। यहाँ पे 4 प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 7। ठीक है, तो 4 को पहले हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रूट 5 को रूट 3 से एंड देन रूट 5 को रूट 7 से। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 7 प्लस 15 रूट 15 एंड देन माइनस रूट 35, ये आएगा। ओके, अब इसको हम लोग और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट तो है ही नहीं ये सारे नंबर किसी के भी। ठीक है, अगर रूट 15 को ब्रेक डाउन करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 5 होएगा एंड यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 7 आएगा, तो इसका आंसर यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, तो यहाँ पे क्या होता है 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस 5, सो आंसर विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर्स निकालना है अमंग दीज रियल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को एक जैसा बनाएंगे। अभी हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है, तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग जो भी बाहर नंबर है उसको रूट के अंदर ले आए। ठीक है, तो इसको जब हम अंदर लाएंगे, माइनस को तो बाहर रहने देंगे, इसको जब अंदर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 81 बाय 5 एंड ये जब अंदर आएगा तो इट विल बी रूट 16 एंड यहाँ पे अंदर आएगा तो ये 16 बाय 9 इंटू 5 ऐसा होगा एंड यहाँ पे 9 इंटू 3 बाय 4 ऐसा। ठीक है, तो अब हम सारे नंबर्स को क्या लेके आ गए, रूट में लेके आ गए। ठीक है, तो इसमें आसानी होगी हमें पता लगाने में कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है।
तो ये जाएगा रूट 18, दिस विल बी इक्वल टू रूट 81/5 माइनस रूट 16, 80/9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 27/4. दिस वन एंड दिस वन आर पॉजिटिव, बट यहाँ पे रूट 18 निगेटिव है एंड रूट 16 निगेटिव है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी स्मॉलेस्ट. ओके, ये तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हमें सबसे बड़ा भी निकालना है. यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 8 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, एंड यहाँ पे रूट 6 आएगा कुछ, एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा. ठीक है, तो इन तीनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो ये वाला नंबर होगा. तो ये वाला नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा. ठीक है, तो हम कैसे करके लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट रियल नंबर क्या होगा इनमें से, दैट विल बी इक्वल टू रूट 81/5 विच इज इक्वल टू 9/√5. यहाँ पे नहीं छोड़ देंगे ऐसा करके, बट हमें ये भी दिखाना होगा जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जिस फॉर्म में, हम उसी फॉर्म में लिखेंगे कि दिस वन इज द ग्रेटेस्ट रियल नंबर, देन इज स्मॉलेस्ट रियल नंबर दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 18 विच विल बी इक्वल टू -3√2. ठीक है, अब आप इसको क्या है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो. उसमें भी सेम मेथड यूज़ होगा कि हम लोग रूट के अंदर सारे नंबर को ले आएंगे. ठीक है, रूट में हम पता कर लेंगे कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है. तो हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को. ठीक है, तो अब हमें इसमें पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे सेम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, जिसमें नंबर हमें एक जैसे दिखे, उसमें हम पहचान सकें कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है. तो इसको तो पहले हमने फॉर्मूला बताया हुआ था, इसका ये इक्वल होता है a⁴ के. तो दिस विल बी इक्वल टू 2⁴ एंड रूट 3 के इक्वल क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 3⁴ एंड यहाँ पे 5⁴. ठीक है, ऐसे है नंबर. अब हम एलसीएम लेंगे 3, 2 एंड 6 का. इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा. ठीक है, तो अब हम दोनों सब में ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. तो 6 × 6 यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3, 2, 6 इज इक्वल टू 6. ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एंड बाहर हम 1/6 लिखेंगे. यहाँ पे क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6 कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 कट जाएगा, 6 1 एंड 6 1. अब ये जो 2 है इसको हम अंदर ले लेंगे, बाकी बाहर हम 1/6 लिखेंगे. सब में 1/6 लिखेंगे बाहर. यहाँ पे 3⁴ एंड यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 5⁴ एंड यहाँ पे 1/6. ठीक है, so this will be equal to 4⁴ this is equal to 27⁴ and this is equal to 5⁴. अब इसके अंदर हम देखिए सेम फॉर्मूले हैं, बाहर क्या है सब में पावर में 1/6 है. ठीक है, अब हम देख लेंगे कि कौन सा छोटा नंबर है और कौन सा बड़ा नंबर है. तो सबसे बड़ा नंबर तो ये है, उससे छोटा ये है, एंड सबसे छोटा क्या है, ये वाला नंबर है. ओके, सो बेसिकली 4⁴ is smaller than 5⁴. This is smaller than 27⁴. This implies what, that ये छोटा होगा इससे, this is smaller than √3. ओके, ये समझ में आया. ऐसे ही हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे. ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं 1.4 के, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद से लगाना है. अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.